9th गणित निर्देशांक ज्यामिति का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 से, क्योंकि 1 से 17 तक का क्वेश्चन पहले का वीडियो में हम लोग बना चुके हैं। तो आज बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 से, ठीक। और आप लोग इसको देखिएगा और बनाइएगा, है ना, और अच्छा अंक लाइएगा, ठीक। आप लोगों का सिलेबस बहुत जल्दी कवर होगा। इसके माध्यम से अगर आप लोग बनाते हैं तो जल्दी ही कंप्लीट होगा आप लोग का सिलेबस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निर्देशांक 2, -3 का भुज है। अगर भुज का बात करें तो ध्यान रखना है, ये जो देख रहे हैं बायां तरफ 2 लिखा है, कोमा लगा के फिर -3 लिखा है, तो ये जो है x होता है और इधर वाला क्या होता है y। ये 2 है यहाँ पर x का मान और 3 है y का मान। तो x का मान को भुज कहा जाता है और y का मान को कोटि कहा जाता है। तो इसमें भुज पूछा है, भुज यानी x का मान, तो x का मान कितना है, तो प्लस का 2 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निर्देशांक -3, -5 का भुज। इसमें भी x का मान पूछा है, यानी कितना होगा, -3। क्वेश्चन नंबर 20, निर्देशांक 3, -1 का भुज। फिर से भुज पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 3। निर्देशांक -2, 4 का भुज है, तो इसमें भी भुज पूछा जा रहा है। अब भुज का मतलब क्या बताए थे, x का मान को भुज कहते हैं और x बायां तरफ रहता है और कोटि दायां तरफ रहता है। तो भुज इसमें कितना है, तो -2। क्वेश्चन नंबर 22, निर्देशांक -1, 0 का भुज है, तो इसमें भुज पूछा माने x का मान -1 होगा। बिंदु 3, 7 की कोटि है। कोटि का मतलब क्या बताए थे, y का मान को कोटि कहते हैं, तो y का मान कितना है, तो 7 है। क्वेश्चन नंबर 24, निर्देशांक 3, -1 का कोटि। तो कोटि मतलब y का मान किधर होता है, दायां तरफ होता है, तो -1 होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, बिंदु 3, 1 की कोटि है, तो 3, 1 की कोटि कितना होगा, 1 होगा। निर्देशांक -3, 4 की कोटि है, इसमें भी कोटि पूछ रहा है। कोटि मतलब क्या मैं बताया था, y का मान, तो y का मान कितना है, 4। निर्देशांक 2, -4 को कोटि लिखा है ना, इसमें भी कोटि पूछ रहा है, तो -4 होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निर्देशांक 5, -4 की कोटि, तो इसमें भी -4 होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29, बिंदु 5, -7 किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है, किस चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश किसे कहते हैं, इसे सबसे पहले हम क्लियर कर लेते हैं। ये जो पहला भाग है इसे क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस आता है, ठीक है। प्लस प्लस मान लिया जाए, जैसे कि 29 नंबर में कितना दिया है, 29 नंबर में दिया 5 - 7 दिया है, ठीक है। तो मान लिया जाए 5 और 7 ये प्लस प्लस में है, तो कौन सा चतुर्थांश होगा, ये होगा पहला या प्रथम, ठीक है, पहला या प्रथम। यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे एक माइनस में आता और एक प्लस में आता, x का मान माइनस में और y का मान प्लस में, तो ये होता है दूसरा क्या चीज़ होता, दूसरा चतुर्थांश होगा, ठीक है। और यहाँ अगर मान लिया जाए दोनों माइनस में आता, तो ये कहलाएगा तीसरा का चीज, तीसरा चतुर्थांश। और ये मान लिया जाए एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आता है, तो हो जाता है चौथा चतुर्थांश, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो इसमें क्या पूछा है, 29 नंबर में पूछा है माइनस नहीं है, +5 - 7 कितना दिया है, 5 माइनस का 5 है और प्लस का 7 दिया हुआ है। तो 5 + का 7 कौन सा चतुर्थांश में है, तो चौथा चतुर्थांश में है।
कौन सा आंसर होगा 29 का? तो चौथा चतुर्थांश यानी चतुर्थ चतुर्थांश होगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो माइनस में है और दूसरा y का मान प्लस में है, तो माइनस और प्लस अगर रहता है तो कौन चतुर्थांश में होगा? 30 का दूसरा चतुर्थांश, ऑप्शन बी। इसी प्रकार से 31 नंबर का बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में है? तो माइनस माइनस मान जो आता है किस में आता है? तीसरा में आता है, दोनों मान माइनस में आता है, तीसरा चतुर्थांश में आता है, और चौथा में आता है प्लस माइनस। ठीक है। तो इसमें दोनों में माइनस है, तो कौन सा चतुर्थांश होगा? तृतीय चतुर्थांश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, बिंदु 3, -1 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो पहला मान क्या दिया है? प्लस में, और दूसरा मान क्या दिया है? माइनस में। प्लस और माइनस कौन सा चतुर्थांश में आता है? तो चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। ठीक है। 35 नंबर, बिंदु -1, 0 किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है? तो -1, 0 ये एक्स अक्ष पर स्थित है, क्योंकि एक्स का मान दिया हुआ है, वाई का मान दिया हुआ नहीं है। उसी प्रकार से 36 नंबर में बिंदु 0, 4 किस चतुर्थांश या अक्ष में स्थित है? तो ये वाई अक्ष होना चाहिए, है ना, क्योंकि वाई का मान दिया और एक्स का मान नहीं दिया है। 37 नंबर, बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो पहला मान क्या है? प्लस में, दूसरा मान क्या है? माइनस में, तो चतुर्थ चतुर्थांश में ऐसा होता है। ठीक। 38 नंबर, बिंदु -2, 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? ये दूसरा चतुर्थांश में, ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। 39 नंबर, बिंदु 0, -5, तो इसमें y का मान दिया है और x का मान नहीं दिया है, तो क्या होगा? y अक्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 40, बिंदु 0, -7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है? तो कार्तीय तल में कहाँ स्थित है? y अक्ष पर स्थित है। ठीक है। 41 नंबर, बिंदु 1, 2, -2, -3 फिर +2, 3 स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित है? पहला वाला तो प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है। एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। द्वितीय चतुर्थांश एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। चतुर्थ चतुर्थांश तो ऑप्शन बी नंबर होगा, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, अलग अलग हैं। ठीक है। तो इसको अच्छा से हल कर लेना है।